आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बड़वानी में रिश्वत लेते आरटीओ गिरफ्तार, आरटीओ एजेंट भी चढ़ा हत्थे, ले रहा था 30,000 की घूस। किसानों को मिला बड़ा तोहफा, 5 रुपए में बिजली कनेक्शन, सीएम डॉक्टर यादव ने किया घोषणा। सनावद में नर्मदा तट पर संत समागम, दूर दूर से आए संत महंत, विष्णु महायज्ञ का समापन हुआ। विदिशा में गौ की कुर्बानी देने की जिद, हाईकोर्ट से मिली लताड़, अब प्रशासन सुलझाएगा मसला। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी की खबर है, जहां बड़वानी के जिला परिवहन कार्यालय में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आरटीओ और एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरटीओ रीना किरोड़े ने एजेंट विवेक मलतारे के माध्यम से लाइसेंस रिन्यूअल समेत 22 अन्य कार्यों के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता चेतन शर्मा ने जब अपने लंबित कार्य के लिए आरटीओ से संपर्क किया तो उन्होंने एजेंट से मिलने को कहा। एजेंट ने आरटीओ का हवाला देते हुए 30,000 रुपए की मांग की। इस पर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त टीआई प्रतिभा तोमर के अनुसार बुधवार दोपहर को अंजड़ नगर स्थित गायत्री मंदिर के पास एजेंट विवेक मलतारे को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 1 माह पूर्व मैंने लोकायुक्त में आवेदन दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ बड़वानी के विरुद्ध, जिसकी आज कार्रवाई हुई है। और सर, रिश्वतखोरी चल रही थी यहाँ पे, यहाँ बड़वानी आरटीओ में। किस चीज की रिश्वत की मांग की थी आपसे? हर चीज के पीछे सर होती है, जैसे एजेंट, ये अपना आरटीओ जो भी गाड़ी के कागज वगैरह रहते हैं, लाइसेंस रिन्यू होता है, जो भी होता है उसके पीछे रिश्वत ली जाती। आपसे किस चीज की रिश्वत मांगी थी? सर, मेरे भैया पहले यहाँ पे काम करते थे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, और उनकी नौकरी चले गई थी। इनका जो टाई अप था वो समाप्त हो गया था। तो उसके बाद में वो बेरोजगार हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एजेंट के माध्यम से मेरा घर खर्च निकालूं। तो उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, उनके कार्य नहीं किए जा रहे थे। ये आवेदक चेतन शर्मा है। उन्होंने लोकायुक्त इंदौर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की थी। आरोपीगण रीना किराड़े जिला परिवहन अधिकारी और दूसरे हैं विवेक मलतारे जो कि एजेंट है प्राइवेट। इनके विरुद्ध शिकायत की थी रिश्वत मांग के संबंध में। ठीक है, तो इसके बाद हमने इनकी रिश्वत मांग की पुष्टि करवाई गई। उसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम और 61(2) BSA के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया, और आज दिनांक को इन दोनों के विरुद्ध ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें जो आरोपी है विवेक मलतारे, इन्हें 10,000 रुपए रिश्वत लेते आवेदक से तो ट्रैप किया गया। सीहोर जिले के मगरदी गांव में हुए नाबालिग से रेप और हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बता दें, बुधवार की शाम को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पुलिस मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने में लगी है। पुलिस की मिलीभगत से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हुई है। देरी से एफआईआर क्यों की गई, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से ही बदतमीजी एवं मारपीट की है। ऐसे टीआई और पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों के साथ अन्याय कर रही है। जब कोई बेटी पीड़ित होती है तो सरकार खामोश हो जाती है। मगरदी खुर्द में परसों अर्धरात्रि लगभग 10:30-11 बजे के आसपास एक 17 वर्ष की बच्ची के साथ जो यहाँ के गौर परिवार हैं, क्या नाम है आपका? भारत सिंह गौर। उनकी बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी
का व्यवहार किया, जिस तरह से बच्ची की इज्जत को तार तार करने का काम यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने किया। और उसके बाद घटना के बाद बच्ची को 1 घंटे में, क्योंकि छोटी बहन भी बच्ची पानी पीने के लिए लेने के लिए हैंडपंप पर गई थी, तो पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जब खाली रहता है तब रात में पानी लेने के लिए लोग जाते हैं, तो उस हिसाब से पानी के लिए रात में गई थी बच्ची। और जिस तरह से बर्ताव हुआ, जिस तरह से खींच के बच्ची को ले गए, उसके साथ जो भी हुआ, और दुष्कृत्य के बाद फिर जिस तरह से बच्ची को जहरीला पदार्थ देके, सल्फास की गोली देके, जिस तरह से परिजनों ने बताया, बच्ची के पिता ने बताया। विदिशा जिले के ग्राम हैदरगढ़ में बकरीद पर पाड़े की कुर्बानी देने की जिद से विवाद छिड़ गया है। बता दें, गांव के भूरा मियां ने पंचायत से बकरीद के दौरान 3 दिन तक बतौर कुर्बानी पाड़े काटने की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरपंच ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। फिर भूरा मियां हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने उसे जब फटकार लगा दी। दरअसल भूरा मियां ने 17 मई हैदरगढ़ पंचायत में आवेदन देकर बकरीद पर पाड़े काटने की अनुमति मांगी थी। सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने नियम का हवाला देते हुए खुले में पाड़े काटने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भूरा मियां सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए भूरा मियां से कहा कि यह जिले का मामला है, स्थानीय प्रशासन इस पर फैसला लेगा। उधर पाड़े की कुर्बानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम आवेदन दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बीते वर्ष 2 आतंकवादी ईद के दौरान हैदरगढ़ से गिरफ्तार किए गए थे। दूसरी ओर खुले में पाड़े काटने अनुमति नहीं देने पर सरपंच को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत सरपंच ने जिला और पुलिस प्रशासन को की है। वहीं मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने भी भूरा मियां की मांग पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि नियमों के साथ ही कुर्बानी दी जाए ताकि सौहार्द ना बिगड़े। इधर हिंदू संगठन के लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि खुले में कुर्बानी दी गई तो इसका विरोध किया जाएगा। कि इस्लाम के अंदर जिन जानवरों पर कुर्बानी बताई है वो तो जायज़ है। अब उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो खुले में करने की मांगी है, जबकि खुले में कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है। हर चीज़ पर्दे में बताई है और हमारे यहाँ कुर्बानी भी पर्दे में करना भी चाहिए। और जहाँ तक ये बताया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी कुर्बान नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे 2 समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो मेरे ख्याल से इसको मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। भाई जैसे हमारे अभी भाई ने बताया, इस्लाम में दिखावा किसी की हद तक जायज नहीं है। किसी भी चीज में कुर्बानी हो, चाहे वो दौलत का हो चाहे शोहरत का हो, इस्लाम में दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो परमिशन मांग रहे हैं, जो सरकार अंदर पर्दा करने की दे रही है वो जायज है, लेकिन बगैर पर्दे की कुर्बानी तो बहुत मुनासिब ही नहीं है किसी कीमत पर भी। हमारे अभी भाई ने बताया कि एक जानवर की कुर्बानी हो रही, दूसरा जानवर खड़ा है उसको भी अलग हटा दिया जाता है। इस्लाम में कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी को तकलीफ हो। पाड़े कुर्बानी जायज है, इसलिए वो कर रहे हैं। और जहाँ तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहाँ के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो, क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरीद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरीद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। आप अपने घर में कुर्बानी देकर उस त्योहार को मना सकते हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को ये विचलित करने वाला दृश्य देखने पे जबरदस्ती मजबूर ना करें, अन्यथा फिर हम पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी हो सकता है कि हमें प्रकरण दर्ज कराना पड़े या कलेक्टर से बात करना पड़े या हाई कोर्ट जाना पड़े। ये हैदरगढ़ में एक पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे कुछ एक स्लॉटरिंग की गई थी और उसको लेके एक विवाद या ना कहना चाहिए उसको आपत्ति की बात इसमें सामने आई है।
विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था, और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी जो शांति समिति की बैठक हो गई है, पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मई में अनुमति मांगी पड़ा काटने की, 3 दिन पड़ा काटने की अनुमति दी जाए, सहमति मांगी, उसमें मैंने ये लिख दिया हमारी साथ से कोई सहमति नहीं है। उसके 4 दिन बाद हमने नोटिस भेजा दी पंचायत की ओर से, इस कारणों से आपके लिए ये अनुमति निरस्त की जाती है। तो आवेदन हमने थाने में भी आएगा, एडीएम साहब को भी, एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी, और सामना दंड से अनुमति मांग रहे हैं, पर हमें के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं देंगे। खबर सनावद से है, जहां सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़े ग्राम मेथला निवासी युवक अशोक मंसारे को समाजसेवी संतू दादा ने अपने स्कॉर्पियो वाहन से सनावद के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर विजय कोरी ने प्राथमिक उपचार कर उसे इंदौर रेफर कर दिया है। घायल के भाई किशोरी लाल ने बताया कि अशोक मंसारे बखरगांव से मथेला बाइक से आ रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। डॉक्टर विजय कोरी ने बताया कि हेड इंजरी हुई है, मरीज बेहोशी हालत में है, इसे इंदौर रेफर किया गया है। कौन है वो आपके? बड़े भाई। कैसा क्या हो गया था एक्सीडेंट का? ये उधर से आ रहे थे, मतलब कि तो जैसे वाले बोल रहे थे कोई ठोक के चला गया, कोई नहीं देखा। मोटरसाइकिल से थे? हाँ, मोटरसाइकिल। किस जगह पे इनका एक्सीडेंट हुआ? हाथिया बाबा। हाथिया बाबा का? कहाँ सर पे चोट लगी है? हाँ। तो ये अकेले ही थे कि कोई साथ में था? अकेले थे। अकेले थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? उधर काम पे से आ रहे थे। किधर कहाँ गए थे काम पे? काम पे मेरे को भी मालूम, इधर गुजरखेड़ी तरफ। गुजरखेड़ी तरफ से आ रहे थे मथेला। हाँ। और ये हाथिया बाबा पे एक्सीडेंट हुआ है। तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी इनको। पुनासा था, मेरे पास फोन आया, एक नरेंद्र यादव है कोठी वाले, मेरे मित्र, उनका फोन आया, दादा है व्यक्ति पड़ा है, कोई गाड़ी वाला ठोक के चले गया है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी जो भी है, ये हाथिया बाबा के पास। तो फिर मैं पुनासा से हाथिया बाबा आया, और जब तक लोग देख ही रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल वाले कोई वीडियो बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, फिर इसको उठा के फिर मैंने पूछा उनसे, नरेंद्र भाई बोला कि पहले इसके जेब में से आधार कार्ड वगैरह देखो, तो उसमें मथेला लिखा था अशोक करके। फिर मैंने मथेला फोन लगाया वहीं से, एक मेरे मित्र को, जाओ ये अशोक मंसारे है कोई, वो उसके घर वाले भी आ गए। मैं जब तक वहाँ पहुंच गया, हाथिया बाबा मैं पहुंचा और वो घर वाले आए, तो उसको लेकर हॉस्पिटल आ गए। उसका नाम था अशोक सनाफ मिश्रीलाल मंसारी। उसको रोड एक्सीडेंट का केस है, उसको हेड इंजरी है, पीछे सिर में चोट लगी, उस वजह से वो बेहोश है। उसका ट्रीटमेंट करके उसको अभी रेफर किया है इंदौर। झांसी की मऊरानीपुर में समाजवादी पार्टी के खनन माफियाओं का जलवा जारी है। रात के अंधेरे में सपा के खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। वहीं तहसील प्रशासन इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है। इन खनन माफियाओं द्वारा शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति भी पहुंचाई जा रही है। इन दिनों मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से बालू और मिट्टी का खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध खनन और परिवहन करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही हैं जिन्होंने सपा सरकार में जमकर सत्ता का लाभ उठाकर सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई थी। सत्ता बदली मगर खनन माफियाओं के तरीके आज भी वही हैं। पूरे रात खनन माफिया ट्रैक्टर और जेसीबी से अवैध खनन का खेल शुरू कर देते हैं। ताजा मामला मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा मऊरानीपुर बाईपास रोड से सामने आया है, जहां रात्रि लगभग 12 बजे खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी का खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी को दी गई, लेकिन खनन माफियाओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। वे ट्रैक्टर जेसीबी लेकर भाग खड़े हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा मऊरानीपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध खनन खुलेआम किया जा रहा है। रीवा में मौत की घाटी कही जाने वाली सोहागी घाटी में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा गुरुवार की दोपहर सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 30 में हुआ है।
बताया गया कि ट्रक NH30 पर ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो के ऊपर पलट गया। ऑटो में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि ऑटो सवार सभी लोग प्रयाग से गंगा स्नान कर मऊगंज जिले के नई गढ़ी जा रहे थे। ट्रक प्रयागराज से होकर रीवा की ओर जा रहा था। एडिशनल SP विवेक लाल ने बताया कि अभी 4 लोगों की मौत की सूचना मिली है। घायलों और मृतकों की पहचान की जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ देर पूर्व की घटना है कि सोहागी से पहाड़ से नीचे उतर रहा था एक सीमेंट का बल्कर था, वो अनियंत्रित होकर के ऑटो पे गिर गया, जिससे वहाँ अभी 8 लोग उस ऑटो में मौजूद थे। तो 4 के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। बाकी का पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुँचा के इलाज करा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऑटो वाले सर कहीं दर्शन करके आ रहे थे, जैसे अभी बात उतना इस विषय पर नहीं हो पाई, पहले इलाज कराया जा रहा है उनका, फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। अभी ये मालूम पड़ा है कि नई गढ़ी थाना क्षेत्र मऊगंज जिले के वो रहने वाले थे। रीवा की मनगवा विधानसभा क्षेत्र के गंगेऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए, जहां इस दौरान उन्होंने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अगर खेतों में किसानों को पानी की सुविधा मिल जाए तो किसानों की मेहनत के फसल में 4 चांद लग जाते हैं। किसानों का कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। 5 रुपए में किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे। कोई किसान अब बिजली की समस्या से नहीं जूझेगा। इस अवसर पर गुप्ता जी और सारे मित्रों के साथ हमने अपने कई प्रकार के 50 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। कई सारी मांगों की बात हुई, स्टेडियम बनाने से लेकर के हाई स्कूल का उन्नयन कराना, सड़कों को बनाना। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार काम करती जा रही है। सिंचाई के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की बात की घोषणा मैंने कही है। किसान, युवा, महिला, गरीब सब वर्गों की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हमारी सरकार बेहतर से बेहतर करती जाएगी। और औद्योगिकरण के आधार पर महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतर करने के लिए हमारी सरकार ने औद्योगिकरण में भी रीवा को नंबर 1 के स्थान पर लिया है। पिछले समय में हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सतना एयरपोर्ट को भी शुभारंभ किया है। सतना और रीवा इतने पास में 2 एयरपोर्ट ये देश के लिए भी उदाहरण है और हमारे विकास के संकल्प की भी प्रतिपूर्ति है। हम लगातार विकास के मामले में और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। नगरपालिका सनावद द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम रूपखेड़ा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पौधे लगाने के साथ ही पेड़ बनते तक उनके संरक्षण पर भी जोर दिया गया। सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, स्व सहायता समूह अधिकारी छाया वाघ, पार्षद गंगा भारती, स्वच्छता एम्बेसडर उर्मिला जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंजुला जैन ने पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। सभी ने पौधे रोपे और पेड़ में तब्दील होते तक उनके संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौध संरक्षण की शपथ दिलाई। सीएमओ अधिकारी राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट है, जो आसानी से पेड़ बन जाएंगे। इस बार वुमेन फॉर ट्री के स्लोगन के साथ महिलाओं को वृक्ष के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नगर के स्व सहायता समूहों की महिलाएं चिन्हित क्षेत्र में पौधे लगाकर उनका संरक्षण भी करेंगी। वहीं शहर में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है नगर पालिका के द्वारा। उसमें सारी हमारी समूह की महिलाएं आई हुई है। उनके द्वारा ये पेड़ लगाए गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें समय समय पे देखरेख करने की। कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं? इसमें 6 समूह लिए गए हैं। 6 समूह की महिलाएं उसकी देखरेख करेगी। टोटल कितनी हो जाएगी? उसमें टोटल है 30 महिलाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। उसी कड़ी में नगर पालिका परिषद तनाव द्वारा
माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त परिषद एवं स्व सहायता समूह की गरिमा में उपस्थिति में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अभी जब हम पहाड़ी क्षेत्रों पे वृक्षारोपण करेंगे उसमें अधिकतम हाइट पौधे की 10 फीट होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम हाइट 10 फीट हो। बड़वाह के नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा तट पर चल रहे 6 दिवसीय 77वें विष्णु महायज्ञ का समापन हुआ, जहां आश्रम परिसर में संत समागम का भी आयोजन किया गया। सुबह मां नर्मदा की पूजन अनुष्ठान के बाद संत समागम हुआ, जिसमें बड़वाह सहित दूर दूर से संत आए। महंत महामंडलेश्वर शामिल भी हुए। आश्रम के गादीपति महामंडलेश्वर बालक दास महाराज व नारायण दास महाराज ने आमंत्रित संत महंतों की अगवानी की। नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, पूर्व नपाध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल राय, पवन सिंघल, रवि जैन और भी गणमान्य यहां पर उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।